ये है दिल्ली दर्पण। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। और जैसे हम सब जानते हैं कि इस बार दिल्ली को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला है और पूरे भारत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमें ये भी मालूम है अध्यक्षता के मद्देनज़र पूरी दुनिया की इस बार दिल्ली पर नज़र होगी। और G20 की तैयारियों की बात करें तो दिल्ली सरकार, नगर निगम हर तरह से मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम पिछले 5-6 महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार अब नगर निगम में है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम में एक बेहतरीन मॉडल की शुरुआत हो चुकी है और G20 का मौका मिला है। तो इस मौके के उपलक्ष्य पर और G20 के मद्देनज़र नगर निगम हर तरह से अपनी तैयारियां कर चुकी हैं। और अगर हम सफाई व्यवस्था की बात करें तो लगभग 11,200-300 के आसपास जो नगर निगम ने वनरेबल गार्बेज पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और वॉर फुटिंग पे इन गार्बेज पॉइंट्स को ख़त्म करने की पूरी तरह से तैयारी भी हो चुकी है। और ये गार्बेज पॉइंट्स दिल्ली नगर निगम ख़त्म भी कर चुकी हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे कि जहाँ जहाँ ये सब गार्बेज पॉइंट्स थे 24 घंटे में इन गार्बेज पॉइंट्स को ख़त्म किया जाए। और ऐप 311 के माध्यम से, जो नगर निगम की ऐप है 311, उसके माध्यम से इन गार्बेज पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके डिप्टी कमिश्नर और तमाम नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने इन गार्बेज पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया है। उन एरियाज़ में ब्यूटिफिकेशन का काम भी हो चुका है। उसके बाद जो हमारी मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं, लगभग 92 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं जो हमारी दिल्ली की कुछ जो प्रोमिनेंट सड़कें हैं उनको आइडेंटिफाई करके 2-2 शिफ्ट में जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वहाँ पर सफाई का काम कर रहे हैं। और जो वहाँ से मलबा निकल रहा है, सिल्ट निकल रहा है, वहाँ पर टिप्पर्स की व्यवस्था कर दी गई है। और एक तरह से ऐसी प्रोमिनेंट सड़कों पर सफाई कर्मचारियों की टीम्स को डिप्लॉय किया गया है जो सड़क किनारे सफाई करते जा रहे हैं और जो बेल माउथ है जहाँ पर कूड़ा फंस जाता है उनकी सफाई कर रहे हैं। और वैसे ही शिफ्ट में मॉर्निंग इवनिंग, और उसके लिए जो गार्बेज, कूड़ा और जो सिल्ट निकलती है वहाँ पर टिप्पर्स की व्यवस्था भी की गई है। तो नगर निगम पूरी तरह से उन सड़कों को साफ सुथरा करने में जुटा हुआ है जो हमारे दिल्ली की सड़कों को एक सौंदर्यकरण देता है। साथ ही अगर सबसे बड़ी दिक्कत जो दिल्ली में नगर निगम को अभी तक देखने को मिलती थी वो थी मलबे की। तो जहाँ जहाँ पूरे दिल्ली के 12 जोन में, दिल्ली के हर कोने में जहाँ पर मलबा है वहाँ पर ट्रक्स को डिप्लॉय किया गया है, पूरी टीम्स का गठन करके उनको लगाया गया है, बेलदार्स की ड्यूटी लगी गई है और ताकि किसी भी दिल्ली के कोने में कहीं भी मलबे का ढेर ना दिखे। और फुटपाथ की अगर क्लीनिंग की बात करें उसके लिए मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स, जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, स्मोक गन्स हैं, उसके माध्यम से फुटपाथ की सफाई की व्यवस्था की गई है और वाटर स्प्रिंकलर्स की भी व्यवस्था की गई है जिससे फुटपाथ की सफाई की जा रही है। उसके बाद ब्यूटिफिकेशन की बात करें, जैसे मालूम है G20 के मद्देनज़र पूरी दिल्ली में बहुत सारी सड़कों का सौंदर्यकरण किया गया है। बहुत सारे चौकों का, जो चौक हैं, हमारे चौराहे हैं, उनका ब्यूटिफिकेशन किया गया है। तो उसके लिए हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट्स की टीम्स का गठन किया गया है और उन टीमों को अलग अलग जगह पर डिप्लॉय कर दिया गया है, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है अलग अलग जगह पे। और जगह जगह जो पटरी पर, फुटपाथ पर ग्रीन वेस्ट, सूखे पत्ते का जो वेस्ट दिखता था, पेड़ों की छटाई की जो नगर निगम की जिम्मेदारी है, तो हॉर्टिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से कर्मचारी और एम्प्लॉयज़ अपनी उस ड्यूटी को निभा रहे हैं। उसके बाद जो सड़कों पे टेम्परेरी एंक्रोचमेंट थी उन सबको भी ख़त्म कर दिया गया है। और अगर हम बात करें मेन रोड्स की, स्पेशली वो रोड्स की जो बड़े बड़े होटल हैं, हमारी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, जो हमारा एयरपोर्ट है, उन एरियाज़ में जहाँ पर हमें उम्मीद है सैलानियों का जाना होगा, जब दिल्ली आएंगे तो उन मार्केट्स में भी घूमेंगे, उन बड़े बड़े होटल में ठहरेंगे, तो उसकी सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए हमने एक टीम का गठन किया है नगर निगम में। जो अधिकारी हैं उनकी स्पेशल ड्राइव वहाँ पर सफाई का चलाएंगे। अगर और भी हमारी बहुत सारी स्पेशल क्लीनिंग ड्राइव्स की व्यवस्था की गई है।
स्पेशली उन एरियाज़ में जो ऐतिहासिक जगह है दिल्ली की, जैसे पुरानी दिल्ली है, दिल्ली 6 है, कुतुब मीनार का इलाका है, लाल किला है, उसके बाद वो सब बड़े बड़े होटल जहाँ पर उनकी ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, कुछ बड़े 5 सितारा होटल हैं, उनकी सफाई व्यवस्था के लिए भी ड्राइव चलाई जा रही है। और अभी 10 तारीख तक, जब तक ये G20 समिट होगा, तब तक इन व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए वो टीमें काम करेंगी। और प्रिकॉशनरी बेसिस पे, जो प्रिकॉशनरी मेजर के बेसिस पे, पता है मानसून का महीना चल रहा था और डेंगू मलेरिया के केसेस कुछ आए, पर स्थिति कंट्रोल में रही। जिस तरह बाढ़ की स्थिति आई, उसी प्रिकॉशनरी बेसिस पे एंटी मलेरिया की जो दवाई है, एंटी लावा की दवाई है, उसका भी पूरी दिल्ली में 12 कोनों में, 12 जोन्स में, हर वार्ड में एंटी मलेरिया जो दवाई है उसका छिड़काव भी जो हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी कर रहा है। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है एमसीडी की रहती है टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स की और यूरिनल्स की, स्पेशली वो वाला एरिया जहाँ पर ये पूरा G20 का समिट और वो भारी सड़कों पर जो यूरिनल्स हैं उनकी सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। और पूरी तरह से नगर निगम इन चीज़ों के लिए तैयार है। और हमें मालूम है प्रगति मैदान जो है, इस बार G20 का समिट और मीटिंग प्रगति मैदान में आयोजन किया जाएगा। और प्रगति मैदान के आसपास बड़े बड़े ड्रेन हैं, बड़े बड़े नाले हैं, स्पेशली ड्रेन नंबर 14, ड्रेन नंबर 12A, ड्रेन नंबर 12A+2। जो ड्रेन नंबर 14 है वो मथुरा रोड से होते हुए रिंग रोड से निकलते हुए यमुना नदी तक जाता है। और ड्रेन नंबर 12A जो है वो मथुरा रोड जो तिलक ब्रिज है वहाँ से होता हुआ WHO बिल्डिंग तक जाता है। उसके बाद ड्रेन नंबर 12A+2 वो वाला मथुरा रोड से होते हुए जो हमारा प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से होते हुए रिंग रोड की तरफ जाता है। तो इन तीनों ड्रेन की पूरी तरह से सफाई की जा चुकी है और साथ ही डीसिल्टिंग करी जा चुकी है, क्योंकि मानसून का महीना है कि अगर इस मानसून में अगर बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन जो हम पिछले कुछ सालों में इन ड्रेन की वजह से देखते आ रहे थे, वो सिचुएशन प्रगति मैदान के आसपास एरिया में ना हो। उसके बाद जो मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन की मैंने जो बात कही है, जो ऑटोमेटिक मशीन है जो सड़कों की और फुटपाथ की सफाई मशीनों के द्वारा की जाएगी। और स्पेशली जो हमारी रोड्स हैं, मथुरा रोड, भैरव मार्ग, रिंग रोड, वहाँ पर इन मशीनों को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही वाटर स्प्रिंकलर्स, एंटी स्मॉग गन्स की भी व्यवस्था की गई है, जिससे पानी का छिड़काव होगा और फुटपाथ की सफाई की जाएगी। और रही बात कुछ ऐसी मेजर रोड्स की जहां पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि G20 समिट के जितने भी हमारे सेनानी आएंगे, हमारे डेलीगेट्स आएंगे, इन सड़कों से उनका गुजरना होगा। जैसे राजघाट वाला एरिया है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, और हमारा जू वाला के आसपास एरिया है, हमारा भैरव रोड चौक है, विकास मार्ग है, तिलक ब्रिज, कोतवाली रोड है, विधानसभा IG स्टेडियम है, और वैसे सुभाष रोड है। इन सभी रोड्स की सफाई की व्यवस्था के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 250 के आसपास कर्मचारी जो हमारे सफाई और सैनिटेशन वर्कर्स रहेंगे, जो इन पूरे 3-4 दिनों में, पूरे हफ्ते में इन सभी रोड्स की सफाई व्यवस्था को देखेंगे। और साथ ही हमने पूरी दिल्ली में कोशिश की है, पूरे उन एरियाज़ में, पूरी इन जो हमने सड़कें चुनी हैं उनमें डेकोरेटिव डस्टबिन्स, खूबसूरत हमने ड्राई और वेट कूड़े के लिए, जो गीला और सूखा कूड़ा डालने के लिए उन डेकोरेटिव डस्टबिन का इंतज़ाम किया है। ट्विन बिन्स का इंतज़ाम किया है, जैसे बुद्धा जयंती पार्क है हमारा रिज रोड पे, उसके गेट पर हमारे बस स्टॉप हैं और तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं हमारी, उन पर इन डस्टबिन्स को लगाया गया है, ताकि दिल्ली की जनता या कोई भी सेनानी आए तो कूड़ा हम सड़कों पर ना फेंकें और जो कूड़ा है हमारी सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे। उसके बाद हमने 35 ऐसी सड़कों का चयन किया है, जिसमें सुबह 6 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक जो हमारी MCD की सक्शन और जेटिंग मशीन्स हैं उसके द्वारा क्लीनिंग और वॉशिंग की जाएगी। और इन सड़कों पे भी जो जितनी भी मैंने आपको सड़कें अभी बताई हैं, उन सभी सड़कों पर जितने भी हमारे सेनानी और टूरिस्ट हैं इन सड़कों से गुजरने वाले हैं। और आप और भी देख सकते हैं जो हमारे जितने भी नगर निगम के विभाग हैं, स्पेशली कितनी सारी सड़कें हैं जहाँ पे सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, कितने सारे हमारे ऐसे चौराहे और चौक हैं जहाँ पे वेस्ट मटेरियल से जो वहाँ पे सौंदर्यकरण किया गया है।
अभी हमारा मिर्ज़ा गालिब हवेली है, उसमें भी हमने विज़िट किया। और तमाम दिल्ली 6 पुरानी दिल्ली की गलियां, कुतुब मीनार वाला इलाका और हमारा लाल किला वाला इलाका, ये सब ऐसे ऐतिहासिक जगह हैं जहां पर जब भी कोई बाहर से सेनानी दिल्ली में आता है तो इन गलियों में, इन ऐतिहासिक जगहों पर ज़रूर जाता है। तो इन सब का सौंदर्यीकरण और सड़कों का नवीनीकरण और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो जिम्मेदारी है नगर निगम की, तो हम नगर निगम जो है पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम ने जो अपनी जिम्मेदारी का जो बीड़ा उठाया था, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है। और मुझे लगता है हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बार भारत देश को, हमारे को G20 का जो अध्यक्षता का मौका मिला है, मेहमान नवाजी का मौका मिला है। और हमारा देश भारत तो वैसे भी पूरी दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। तो मुझे पूरी आशा है कि G20 का जो समिट है पूरी तरह से सफल रहेगा और हमें पूरा मौका दिया गया है मेहमान नवाजी का। तो दिल्ली सरकार हो या नगर निगम हो, PWD हो, तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद पूरी G20 की व्यवस्था को, बेशक दिल्ली सरकार की व्यवस्था हो, नगर निगम की व्यवस्था हो, हम लोग खुद स्वयं मिलकर इस पूरी व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि जब सेनानी टूरिस्ट डेलीगेशन यहाँ से G20 से होकर जाएं तो एक सुंदर यादें यहाँ से लेके जाएं। और जो बदलाव दिल्ली में नगर निगम ने इतने सालों में नहीं कर पाए, जो भारतीय जनता पार्टी इतने सालों में जो सफाई व्यवस्था और सौंदर्यीकरण को नहीं कर पाई, वो बदलाव सेनानी जो इस बार दिल्ली आएंगे उस व्यवस्था को देखेंगे। तो मुझे पूरी आशा है G20 का जो समिट है सफल रहेगा और सेनानी एक सुंदर यादगार यहाँ से इस बार लेके जाएंगे। और नगर निगम पूरी तरह से G20 समिट के लिए इस बार तैयार है। अब मैं आग्रह करूंगी हमारे जो नेता सदन मुकेश गोयल जी हैं, इस पर अपने विचार रखें। नमस्कार साथियों, जैसे कि अभी महापौर महोदय ने आपको बताया ही है कि G20 का जो सम्मेलन है वो हमारी देश की राजधानी दिल्ली को मिला है और दिल्ली इसकी अध्यक्षता कर रही है केजरीवाल जी के नेतृत्व में, क्योंकि दिल्ली सरकार भी केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही है और नगर निगम के अंदर जो सरकार बनी है वो भी केजरीवाल जी के नेतृत्व में, हमारी महापौर महोदया शैली ओबराय जी के नेतृत्व में चल रही है। तो दोनों सरकारों ने, क्योंकि G20 एक ऐसी समिट है जिसके अंदर पूरे विश्व की नज़रें लगी हुई है, विश्व के बड़े बड़े नेता यहाँ खुद उपस्थित होंगे और उन्हें जिस बारे में, दिल्ली के बारे में जानकारी थी, आज वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि दिल्ली का किस तरह से सौंदर्यीकरण हो रहा है, किस प्रकार से दिल्ली साफ़ सुथरी है, किस प्रकार से दिल्ली को साफ़ सुथरा करने के लिए, दिल्ली को सौंदर्यीकरण करने के लिए केजरीवाल जी और दिल्ली सरकार और नगर निगम किस प्रकार से पूरी दिन रात लगाकर मेहनत कर रही है। और इसके अंदर महापौर महोदय ने आपको बताया है कि चाहे हमारे वहाँ डोर टू डोर कूड़ा हटाने की बात हो, चाहे कहीं भी जितने भी हमारे गार्बेज के पॉइंट हैं उन सारे पॉइंटों को ख़त्म करने की बात हो, मलबा रिमूवल करने की बात हो, चाहे हमारी गलियां हैं, सड़कें हैं, जो सड़कें 35 सड़कें चिन्हित की है उन सड़कों का सौंदर्यीकरण करने की बात हो, या और भी कहीं किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, चाहे वो, क्योंकि पिछले दिनों देखा था आपने, वर्षा ऋतु थी, वर्षा के अंदर डेंगू और मलेरिया के केस बढ़ने की आशंका थी, लेकिन जिस तरह से हमारे मेयर साहिबा के नेतृत्व के अंदर हमारे कर्मचारियों ने दिन रात लगाकर काम किया और आज बिल्कुल सारी की सारी डेंगू का और मलेरिया जैसी बीमारियां सब कंट्रोल में है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो भी हमारी दिल्ली नगर निगम से संबंधित समस्या है, चाहे वो सफाई की समस्या है, चाहे वो किसी और प्रकार की समस्या, हर जगह सौंदर्यीकरण किया गया। जिस तरह से वेस्ट से महिपालपुर के अंदर एक हमने अच्छे चौक का निर्माण किया है। GK2 के अंदर भी G20 समिट के लिए एक पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया। इसी तरह से बहुत सारे चौकों का सौंदर्यीकरण किया गया और मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जो बाहर के विदेशी प्रतिनिधि आएंगे वो खुद देखेंगे कि दिल्ली किस प्रकार से एक साफ़ सुथरी दिल्ली है, एक स्वच्छ दिल्ली है। और दिल्ली को बनाने और संवारने के लिए जब वो वहाँ जाएंगे तो वो ये देखेंगे कि दिल्ली एक अच्छी राजधानी है, देश की राजधानी है और एक अच्छी राजधानी है। और इसका श्रेय हमारे केजरीवाल जी को, हमारी मेयर साहिबा को और उनकी पूरी टीम को जाता है और साथ ही साथ हमारे दोनों सरकारों के कर्मचारियों को। चाहे हमारा
दिल्ली सरकार का PW डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे नगर निगम के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे हेल्थ से संबंधित हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली को अच्छी और सुंदर बनाने के लिए G20 की तैयारियों के लिए लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पे G20 की जो समिट होगी, इसके अंदर जब वह विदेशी प्रतिनिधिमंडल आएंगे तो वो दिल्ली के शहर भी घूमेंगे, पुरानी दिल्ली में भी जाएंगे, जैसे बताया मिर्ज़ा गालिब की हवेली के अंदर भी दिल्ली सरकार के प्रयासों से बहुत ज़्यादा सुधार किया गया, लाल किला के आसपास, कुतुब मीनार के आसपास। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने वाली है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की राजधानी की छवि विदेशों के अंदर इस प्रकार से जाए कि दिल्ली एक साफ़ सुथरा शहर है, दिल्ली देश की राजधानी है और बहुत अच्छी राजधानी है। यह संदेश लेके आए कि विदेशी प्रतिनिधिमंडल के लोग यहाँ से जाएं, यही हमारी कामना है। और हम आशा करते हैं कि दिल्ली का जो G20 समिट है ये अच्छी तरह से सफल होगा और इसको सही ढंग से सफल कराने में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की साफ़ सफाई करवाई है, सौंदर्यकरण कराया, इसके लिए वो भी बधाई के पात्र है कि उन्होंने इतने कम समय के अंदर, क्योंकि आपने देखा था 1-1.5 महीने पहले यह वर्षा से सारी दिल्ली में अस्त व्यस्त हो गया था मामला, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीज़ों को 1-1.5 महीने के अंदर अंदर संभाला गया और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर दिल्ली को बहुत साफ़ सुथरा किया गया, दिल्ली का सौंदर्यकरण किया गया, दिल्ली के पार्कों का अच्छा किया गया, दिल्ली के जगह चौक थे उन्हें अच्छा किया गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जो हमारे प्रतिनिधिमंडल आए, दिल्ली शहर को घूमें, दिल्ली शहर को देखें और वो अपनी राय इस पर व्यक्त करें। दोस्तों, आपका सबका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस G20 का जो डेलीगेशंस पूरी दुनिया से आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और ख़ास तौर पे देश की राजधानी दिल्ली के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों को दुनिया के G20 के जितने हमारे लीडर्स आ रहे हैं उनका हम वेलकम कर रहे हैं। हम अगर मैं बात करूं दिल्ली नगर निगम, दिल्ली MCD की, दिल्ली MCD ने जिस तरीके से बहुत कम समय में एक बहुत बड़ी दिल्ली के अंदर एक अलग दिल्ली की तस्वीर को बनाया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आपको ये बताना चाहूँगा क्योंकि जो डेलीगेशन दिल्ली आएगा तो दिल्ली में आने के साथ साथ वो जो वेलकम करेंगे, दिल्ली के आसपास के इलाके को वो घूमेंगे। तो जिसके अंदर हमने पुरानी दिल्ली की बात करूँ तो मिर्ज़ा गालिब की हवेली हो या टाउन हॉल हो या चांदनी चौक का इलाका हो, जामा मस्जिद का इलाका हो, पुरानी दिल्ली और दिल्ली 6 का इलाका हो, पूरी दुनिया चाहती है कि उन हेरिटेज इन इलाकों के अंदर आएँ जिनके अपने आप में हिस्ट्री के अंदर नाम है। उसके साथ साथ ग्रेटर कैलाश के अंदर जो दिल्ली नगर द्वारा बनाया जा रहा है G20 का थीम पार्क, वो अगर आप भी देखेंगे जब दुनिया के बड़े बड़े डेलीगेशंस वहाँ पर आएंगे, जो हमने दिल्ली नगर निगम ने बनाया है, वो अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ एक पार्क बनाया गया है। दिल्ली के अंदर तकरीबन 35 से ज़्यादा सड़कें जो है नगर निगम की उसका सौंदर्यीकरण किया गया है, ब्यूटिफिकेशन किया गया है। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया चांदनी चौक और टाउन हॉल का मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब साहब को दुनिया प्यार करती है, हर मज़हब, हर तबका, हर मुल्क, हर इंसान मिर्ज़ा गालिब साहब को पढ़ता है, सुनता है, उनकी शायरी को हर कोई चाहता है कि वो मिर्ज़ा गालिब साहब जिस घर के अंदर उनकी परवरिश हुई, जिस घर के अंदर वो पैदा हुए थे, उस घर के अंदर जाएं जो हमारी पुरानी दिल्ली की बल्ली मरान इलाके के अंदर है। उसका दिल्ली सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से ब्यूटिफिकेशन किया है। उसके साथ साथ जो हमारा थीम पार्क है और जो मैंने आपको बताया, ये तमाम चीज़ें हैं। और आज जिस तरीके से महापौर महोदय ने आपको बता दिया है पूरा विस्तार से किस तरीके से हमने दिल्ली में नगर निगम ने G20 को एक एक बारीकी के साथ हमने काम किया, उनके स्वागत के लिए बेसब्री से दिल्ली वासी, पूरे देश के वासी, एक एक हिंदुस्तानी इंतज़ार कर रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे देश का जब वो आएंगे और उसके बाद जब अपने विदेश में अपने घरों में जाएंगे, अपने स्टेट्स में, अपनी कंट्रीज़ में जाएंगे, तो इंडिया का बहुत बेहतरीन एक ख़ास तौर पे दिल्ली की राजधानी का बहुत अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो दिल्ली सरकार PWD के अंदर जो सड़कें हैं उसका अलग ही एक सौंदर्यीकरण हुआ है, तो वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। तो इसी के साथ साथ
हम लोग उन सभी डेलीगेशंस का आज आपके माध्यम से वेलकम करते हैं। हमारी तैयारी पूरी नगर निगम की 100% मुकम्मल है और हम बेसब्री के साथ G20 के डेलीगेशंस का दिल्ली में, देश की राजधानी में बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।